हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस, जैसा कि पहले 5 क्वेश्चंस को मैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीडेरिवेटिव से सॉल्व कर चुका हूं। जैसा कि हमने बताया, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का यूज करके इनका कैसे इंटीग्रल फाइंड करना है, तो वो मैंने उस कॉन्सेप्ट का उपयोग कर फाइंड किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली कुछ फॉर्मूलों की मदद से सॉल्व करेंगे। और इस क्रम का जो पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6, तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ 4 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, देखते हैं। लेट करते हैं। ये इंटीग्रल i से हमने लेट किया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 3x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इसको अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल से दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू x और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल से, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल से, ये 4 टाइम, ये 4 जो कोएफिशिएंट है इसको हम बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रल के बाहर कर लेते हैं। 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 को अगर लिखना चाहें तो हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस इंटीग्रल को मैंने दो पार्ट में तोड़ लिया है। 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, ये अपवाद स्वरूप पहली एक्सरसाइज में आ गया है, जिसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करेंगे। तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे। चलो हम यहाँ भी इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करके आपको देते हैं। आया है क्वेश्चन तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको पहले इस वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। इस ये जो 3x है, 3x की जगह कोई नया वेरिएबल आपको लेट करना पड़ेगा। तो पहले तो चाहे इस इंटीग्रल को हम दो पार्ट में लिख लें, लेट कर लिया हमने। ये i1 है और ये i2 है। i1 को सॉल्व करने पहले now i1 is equal to 4 times of integration of e to the power 3x with respect to x। तो लेट करते हैं, लेट 3x is equal to t, लेट 3x is equal to t। तो अब आपको 3x को अगर हमने t से रिप्लेस किया है तो dx को भी t के टर्म्स में ही पुट करना होगा। तो उसके लिए हमको t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो बोथ साइड में हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम देखेंगे क्या आएगा। 3 is equal to dt by dx, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमको dx को dt से रिप्लेस करना है। सो dt और dx के बीच रिलेशन फाइंड करते हैं। यहाँ implies that, तो हम देखते हैं dt, तो हम लिख सकते हैं dx is equal to 1/3 of dt, dx is equal to 1/3 of dt। अब हम ये dx की वैल्यू इस इंटीग्रल में पुट करेंगे, तो देखेंगे इंटीग्रल आपका क्या बन जाएगा। i1 is equal to, then i1 is equal to 4 times of integration of e to the power t, और dx की जगह पे हमको पुट करना है 1/3 of dt, 1/3 of dt। 1/3 कोएफिशिएंट है, बाहर कर लेते हैं तो 4/3 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t विद रिस्पेक्ट टू t। ये इंटीग्रल आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में बन गया, जिसका फॉर्मूला आपके पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू e टू द पावर t प्लस c। ये इसका इंटीग्रल होता है। सो हम यहां पर पुट कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले से, 4/3 डॉट e टू द पावर
t। तो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 4/3 टाइम्स ऑफ e टू द पावर t प्लस c, वेयर कंस्टेंट t की वैल्यू जो मैंने लेट की थी t इज इक्वल टू 3x, वो आप 3x यहां पर अप्लाई कर 4/3 डॉट e टू द पावर 3x प्लस c। यहां मैंने इंटीग्रल I1 को सॉल्व किया है। सो ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट आया है इसको आप C1 लेट कर सकते हो, C1 ले लें, C1 मैंने ले लिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को भी सॉल्व कर ले एंड I2 को भी सॉल्व कर ले। I2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n with respect to x is equal to x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c। ये फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा x to the power 0 plus 1 by 0 plus 1 plus c2। इस आर्बिट्री कांस्टेंट को हमने c2 लिया क्योंकि ये इंटीग्रल का जो पार्ट था वो I2 था। सो ये आपका बन जाएगा x प्लस c2, x by 1 दैट इज x प्लस c2। I2 हमने फाइंड कर लिया आपका x प्लस c2। अब ये I1 और I2 इस इंटीग्रल में पुट कर हम I फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं, इसलिए पहले इसको रख कर दें। सो इंटीग्रल आपका बन जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 हमने जो फाइंड किया है, I1 क्या फाइंड किया है, I1 आपका निकला है 4/3 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 3x प्लस c1 एंड I2 हमने जो फाइंड किया है वो आया है आपका x प्लस c2। आर्बिट्री कांस्टेंट को एक पास करके एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट बना लेते। 4/3 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 3x प्लस x प्लस लेट कर लेते हैं c1 प्लस c2 इज इक्वल टू c। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल।